स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी से हमने चैप्टर लिया है यूनिट 2 से। तो चैप्टर का जो नेम है बेटा वो है हमारा मानव विकास। ठीक है, अब मानव विकास क्या होता है? विकास तो वैसे तो हर एक फैक्टर्स होते हैं जिसे हम डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। मानव की शुरुआती से प्रारंभिक से लेकर वर्तमान के अंदर जो परिवर्तन होते आए उसे हम विकास कहते हैं। अब आते हैं विकास की अगर हम बात करें, वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए शब्द नहीं है। वृद्धि अलग होती है, मानव के अंदर शरीर के अंदर बढ़ना क्या होता है, हाइट बढ़ना। ठीक है, तो ये सारी क्या है, वृद्धि है। और विकास क्या है कि मानव का पहले से और अभी के सोचने के तरीके। तो वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है, वृद्धि को हम नाप सकते हैं लेकिन विकास को हम नहीं। तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि बढ़ी है ये नाप सकते हैं? नहीं, मेज़र कर सकते हैं। तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती हैं, तो ये हम क्या करते हैं, इसे हम मेज़र नहीं कर सकते। तो ये क्या है, वृद्धि। वृद्धि भी क्या है, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि को हम नाप सकते हैं लेकिन विकास को नहीं। अब जैसे जैसे आप वृद्धि एक टाइम पे आकर क्या होती है, रुक जाती है। आपने देखा होगा इंसान जब 60 साल का होता है फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो उसकी हाइट छोटी होती चल जाती है। लेकिन विकास क्या है, विकास वो है, स्टीव जॉब्स देखा तुमने, एप्पल के मालिक जो हैं, KFC के, वो कौन है जो 60 साल की उम्र में भी क्या बने, मालिक बने। तो विकास कभी भी रुकता नहीं है, जन्म से लेकर मरण तक चलते रहता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे हमारा विकास भी बढ़ता है। वैसे तो विकास को बोलते हैं हमारे जन्म से लेकर मरण तक विकास चलता रहता है, वृद्धि आकर रुक जाती है। तो हमारा जो वृद्धि है, वृद्धि दो तरीके की होती है, ऋणात्मक और धनात्मक। अब ऋणात्मक क्या होती है, अब देखो किसी बच्चे की हाइट बढ़ती भी है, किसी बच्चे की छोटी हाइट भी होती है, लेकिन वृद्धि तो हो रही है ना, ग्रोथ तो हो ही रहा है ना। तो उसमें कौन सा आ जाएगा, जिसकी कम हाइट है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में, और जिसकी ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं हिंदी में। अब विकास का क्या है, विकास हम किसे बोलते हैं, क्वालिटी को। हमारे पास बुद्धि है, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ज़्यादा काइंडनेस हो, ये क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, गुण है, गुण। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास से एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या है, छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का, वृद्धि और विकास से। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक, और विकास क्या है, गुणात्मक। ठीक है, गुण को हम नाप नहीं सकते, बता सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वृद्धि को हम नाप सकते हैं। तुम्हारी हाइट कितनी है, 5 फुट 2 इंच 4 इंच, ये नाप सकते हैं बेटा, ये वृद्धि है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में मानव विकास के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मानव विकास के बारे में सन 1990 के दशक में 2 लोग थे, अगर तुम उसे जान लो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है उन्हें भारतीय क्षेत्र में, वैसे तो और भी लोगों को मिला है। तो ज्योग्राफी के अंदर एक थे अर्थशास्त्री, कहाँ के थे, दोनों ही एशिया के थे। अब एशिया के अंदर पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है। तो पाकिस्तान के प्रोफेसर कौन थे, महबूब, क्या नाम थे, महबूब उल हक। और भारत के कौन थे, अमर्त्य सेन। कौन थे, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। ये 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ठीक है, इन्होंने मानव विकास के बारे में हर एक पहलुओं के बारे में, किन्होंने, डॉक्टर महबूब उल हक और एक अमर्त्य सेन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है वो देखते हैं। मानव विकास के इन्होंने 4 स्तंभ बताए हैं। कितने बताए बेटा, 4 स्तंभ। अब 4 स्तंभ हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता क्या होती है, पहले क्या होना चाहिए, समाज के बीच में क्या होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। मतलब समाज क्या होना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर सब क्या होने चाहिए, बराबर। जब भी क्या होगा, मानव का विकास संभव है। दूसरा आता है सतत पोषणीयता। क्या आती है, सतत पोषणीयता। अब सतत पोषणीयता किस में आएगी हमारी, सतत पोषणीय, आपने देखा होगा कि
जिसमें आपने वो ये सुना है क्या, किसे हम जिससे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, भविष्य के लिए रिसोर्स को बचाना। तो ये क्या है, सतत पोषणीय है, मतलब कि किसी भी संसाधन को भविष्य के लिए बचाना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय। इसके बाद आता है हमारा उत्पादकता। क्या आती है, उत्पादकता। अब उत्पादकता क्या होती है, उत्पादक का अर्थ क्या है, मानव श्रम। किससे है, मानव के काम करने से है। बोलते हैं मानव कार्य के संबंध में उत्पादकता लोगों की क्षमताओं का निर्माण। मतलब बोला जाता है मानव अपनी क्षमताओं के अनुसार ही क्या करता है, कार्य करता। तो हमें जब भी कभी भी किसी को उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं देना। तो मानव का विकास चार स्तंभ है जिसकी वजह से मानव का विकास हो सकता है। समता जैसा व्यवहार करोगे, फिर सतत पोषणीयता, सभी के लिए रिसोर्स संसाधन जो हों पूरे, फिर उत्पादकता मतलब कि जो श्रमिक के करने की कार्य क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादकता। और लास्ट आता है हमारा क्या, सशक्तिकरण। क्या आता है, तुमने पढ़ा होगा महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं को मजबूत करना, किसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना। तो सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, विकल्प चुनने के लिए शक्ति करना, प्राप्त करना, मतलब कि तुम्हारे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना ही क्या कहलाता है। तो ये सारे क्या हैं, मानव विकास के स्तंभ हैं। क्या हैं, अब आते हैं मानव विकास के उपागम। अब उपागम भी हैं, अभी हमने स्तंभ पढ़ा, इसी तरीके से 4 उपागम भी हैं। क्या है, उपागम। पहला क्या है, आय होगी तब मानव का विकास होगा, है ना भाई। आय तो बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे तुम्हारा विकास होगा। कल्याण उपागम, तुम्हें वो तमाम सुविधाएं दी जानी चाहिए जो कि तुम्हें ज़रूरत है। न्यूनतम आवश्यकताएं, हमें कौन कौन सी चीज़ों की, सबसे मेन रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये हमें चाहिए, बेसिक नीड है ये। फिर क्षमता उपागम, हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार हमें कार्य करने की क्षमता। अब एक आता है मानव विकास सूचकांक, HDI। क्या बोलते हैं उसे, HDI। तो ये क्या करता है, मानव के विकास को बताता है, किस देश का मानव विकास कितना है। तो इसको हम कैसे नापते हैं, 0 से लेके 1 के बीच में स्कोर रखते हैं। कैसे रखते हैं, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे दिया गया है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा, इस प्रकार 0.983 का स्कोर उच्च होगा, और जो 0.268 से नीचे होगा तो उसका विकास क्या होगा, निम्न होगा। जो 983 से ऊपर होगा उसका क्या होगा, विकास अधिक होगा, मतलब उच्च स्तर, क्योंकि भाई वो क्या है, 1 नंबर के करीब है। 1 नंबर को भी पार्ट कर दिया है कितने में, जब 999 बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बोला गया अगर 0.268 है तो वो निम्न स्तर विकास है। अब देखो हमारे कुछ आय उपागम में हमारी क्या क्या चीज़ें आती है, व्यक्ति के भोगी की जाने वाली, मतलब कि उसकी मानव की विकास। और कल्याण के अंदर हमारा क्या आता है, कल्याण के अंदर सुख शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी चीज़ें आती है। और आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, भोजन, शिक्षा, जलपूर्ति, आवास और स्वच्छता, सफाई, ठीक है। अभी हमने UNDP पढ़ा था, पढ़ा है ना आपने। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एजेंसियां हैं। अब ये क्या करती है, ये देखती है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि अब देखो जिस देश का मानव विकास सबसे अच्छा होता है तो उस देश की क्या होती है, स्थिति भी अच्छी होती है, याद रखना कभी भी, ठीक है। तो मानव विकास ही बताती है कि भाई किसकी स्थिति कितनी है, और इसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक देश की तुलना दूसरे देशों से करते हैं। इसमें हमें 2 ही चीज़ पूछा जाएगा, मानव विकास के अकॉर्डिंग भारत कितने नंबर पर है, 126वें रैंक पर है। कितने हैं,
2006 के अनुसार 126 पे थे, फिर हम 2020 में यह नीचे आ गया, कितना पहुंच गया 131। फिर भारत का 130वें देशों से पीछे होने के क्या कारण है? भारत 130 देशों से क्या है, नीचे है, क्या कारण है? समता नहीं है, उत्पादकता नहीं है, ठीक है, आय उपागम सही नहीं है यहाँ पे। और यही वजह क्या है? भारत का जो मानव विकास है, भारत का विकास नहीं, भारत का विकास अलग हो गया। जो मोदी जी बोलते हैं कि भैया हमारा भारत 5वें नंबर पे, 3रे नंबर पर आ गया, पहले नंबर पर आ गया है ना, ऐसी कई बातें करते हैं। असली बात हम किसके बारे में? मानव का। अगर जिस दिन मानव का विकास बढ़ा तो देश का विकास और 4 गुना बढ़ जाएगा अपने आप ही। मानव का विकास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मोदी जी गलत करते, मोदी जी ने क्या किया है, बाहरी, तुमने सुरक्षा के पढ़े हैं ना खतरे, बाहरी को बहुत मजबूत कर रखा उन्होंने, ताकि कोई भी अगर सैन्य हमला करना चाहे ना, और अगर एक बार मोदी ने अगर एक बार फ़ोन घुमा दिया, पूरी फोर्स आ जाएगी। इतनी बातचीत है मोदी जी की। आज से पहले कभी भी कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जिसकी इतनी बड़ी बातचीत, मतलब पहले के टाइम में पता इंडिया के नाम पे क्या बोलते हैं? ब्लडी इंडियन, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी गाली है, ऐसा बोलते थे। और आज भारत का नाम बोलते हैं विदेश में भी, भारत, इंडिया। एक टाइम पे इंडिया वालों को नीचे समझते थे, और आज देखो किसकी वजह से? ग्लोबल लीडर, ग्लोबल मतलब वैश्विक नेता हैं मोदी जी। उन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ भी की है, केजरीवाल तो ना है, ठीक है। अब उसके बाद यही हमारे उपागम पूछे जाएंगे, एक देश की तुलना हम दूसरे देशों से कैसे करते हैं, वो चीज़ उपागम और स्तंभ, ठीक है। इस चैप्टर का यही है। और दूसरा क्या है? वृद्धि और विकास, ठीक है। तो प्रोफेसर मोहम्मद उल हक का ये याद रखना, जिन्होंने मानव विकास के क्या बताए हैं? स्तंभ बताए हैं, ठीक है, कि उपागम और ये दोनों ही बताए हैं, स्तंभ और उपागम, ठीक है। और इसी के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला था? प्राइज़ दिया जाता। तो ये चैप्टर मानव विकास से ही है। और सबसे बोला गया पहले नंबर पे कौन है मानव उच्च सूचकांक में? नॉर्वे, आयरलैंड, हांगकांग, जर्मनी। यहाँ क्या है? यहाँ के जो मानव विकास सूचकांक है बहुत ही उच्च लेवल पर है, ठीक है। बोलते हैं उच्च स्तर पर कितने देश हैं? 66 देश हैं। हाँ, पृथ्वी टोटल कितने देश हैं पता है? तुम्हारा क्वेश्चन है, एकल करके लेकर आना।